नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में और आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी। कल आपकी अपडेट आ चुकी है, 21 तारीख कंफर्म डेट आ चुकी है। तो अब आपके पास ये जो 15 दिन बचे हैं इसमें आपका 100% फोकस होना चाहिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर जीएस आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। उसके बाद जो उत्तराखंड का जीके है वो भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और उसके बाद रीजनिंग और हिंदी, हिंदी की भी एक मैराथन क्लास के लेकर बात की जा रही थी, कुछ लोग कह रहे थे। तो कोशिश करूँगा उसको भी एक लाने की क्लास, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खासतौर से वही रहेंगे उसमें ज़्यादातर। तो एक आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। वैसे आपने प्रिपरेशन करा होगा अपने स्तर पर। तो खैर, आज की क्लास है मॉडल पेपर 8 और इससे पहले 7 मॉडल पेपर आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, जब भी आपके पास समय हो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा आसानी से। तो वहाँ पर वो जो 7 से 8 मॉडल पेपर है, आज का मिला के 8 मॉडल पेपर हो जाएंगे। तो उन सभी को आप अटैम्प्ट कीजिए। 25 से 30 मिनट की मॉडल पेपर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो आसानी से आप 1-2 दिन में उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले समय में एग्ज़ाम से पहले पहले जितने भी हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर्स, खासतौर से जीएस पर ज़्यादा फोकस है, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसकी एक मैराथन क्लास मैं ज़रूर करवाऊंगा और हिंदी की भी एक करवा लेंगे। तो ये जो क्लासेस आपको फॉलो करने हैं, अपने लेवल पर जो आपकी तैयारी है उसको बनाए रखिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक डाउट था लास्ट मॉडल पेपर 7 में आई थिंक, जिसमें एक क्वेश्चन था लिटरेसी रेट को लेकर, यानी कि जो साक्षरता है महिलाओं की किस ज़िले में सबसे कम है, इसको लेकर थोड़ा सा डाउट था। कुछ कमेंट करके बताया जा रहा था उत्तरकाशी। तो देखिए, जिन लोगों ने कमेंट करा वो प्लीज़ बताएं कि आपने कौन सी बुक से पढ़ा है या फिर आपका सोर्स क्या है और वो जानकारी आपको कहाँ से मिली है उत्तरकाशी के बारे में। देखिए, जो मैंने सेंसस की रिपोर्ट ऑफिशियल वाली जो देखी है उसमें टिहरी गढ़वाल दिया गया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो आपने जहाँ से पढ़ा है उस बुक का नाम या फिर कौन सी वेबसाइट से आपने चेक किया या फिर कहाँ से आपने पढ़ा है वो आप ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि मैं एक बार चेक कर पाऊँ। तो मैं पहले वो दिखा देता हूँ, सेंसस की रिपोर्ट जो है ऑफिशियल वो। तो देखिए, ये है आपकी रिपोर्ट और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तरकाशी की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए इसमें 2001 का भी है और 2011 का भी है। तो 11 की बात करें तो इसमें जो टोटल है ये फीमेल्स के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 फीमेल्स की जो लिटरेसी रेट है, ये दिख रहा होगा आपको, फीमेल 2011 का। तो इसमें उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है, ये रहा नंबर 1 पर उत्तरकाशी। तो इसमें बताया गया है लिटरेसी रेट आपको टोटल यहाँ पर 62.23 है, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों के अलग अलग बताए गए हैं। जो एवरेज है इनका 62.23 है टोटल। और बात करें अगर टिहरी गढ़वाल की, जो मैंने आंसर में बताया था, तो इसका जो दिया गया है इसमें वो है आपका 61.77%। तो इस वजह से मैंने ये बताया था आंसर, टिहरी गढ़वाल 61.77% जो लिटरेसी है वुमेंस की, इस आंकड़े के आधार पर मैंने बताया था। तो एक बार आप बताइए कि जो आपका आंसर है वो आपने किस बुक से पढ़ा है, ताकि मैं उसको एक बार देख पाऊँ। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और आज का जो मॉडल पेपर है उसको शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया ग्रांड बैंक स्थित है हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो ग्रैंड बैंक है वो कहाँ स्थित है, यह है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक या फिर एटलांटिक जो भी है सेम है, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है, खाद, सूती वस्त्र, जूट या फिर अखबारी कागज। तो ये है आपका अखबारी कागज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दाभोल परियोजना किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो ये है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने भी ये सोचा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस माह में हुआ। आंदोलनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं, खासतौर से गांधी जी के समय में जो आंदोलन हुए हैं उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। तो ये हुआ था आपका अगस्त 1942 में। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, ये बार बार क्वेश्चन आया है आपका
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर, या तो स्थापना पर आया है या फिर इसका जो अधिवेशन है उस पर आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1885 में, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके बाद है, भारत के संघ में एक नए राज्य का गठन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत की विधानसभा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये शक्ति आपको जो संविधान में दी गई है वो संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। यानी कि एक नया राज्य गठन करने की जो शक्ति है, पावर है, वो भारत की संसद के पास है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? हिमालय, आल्पस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर एंडीज। तो लंबाई की बात की गई है, यानी कि जो श्रृंखला होती है, पर्वतमाला श्रृंखला, तो इसकी जो सबसे लंबाई है, यानी कि लंबाई में जो सबसे बड़ा है वो है एंडीज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो इजी क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा भी होगा। गुजरात जो है कुछ इस शेप में है, और चूंकि इस तरह से ये बना हुआ है तो काफ़ी लंबा एरिया कवर करता है इसका तट। तो ये है राइट आंसर, गुजरात। कितना है ये? 1214 किलोमीटर का। तो ये सबसे लंबा समुद्र तट है, गुजरात। इसके बाद, यारडंग बनने का कारण है? वायु का अपरदन, वायु का निक्षेपण, वायु द्वारा परिवहन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यारडंग बनने का कारण क्या है? वायु द्वारा अपरदन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय या फिर अरावली। तो क्या है? अरावली है, पढ़ा भी होगा आपने। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद, मक्का की पेटी किस देश में स्थित है? ब्राज़ील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये स्थित है, मक्का की पेटी। इसके बाद, जनवरी के महीने में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य का प्रकाश आपको सबसे ज़्यादा अवधि तक मिलेगा? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, किसी मॉडल पेपर में ही करा है शायद, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा अवधि तक कहाँ पर रहता है जनवरी में? चेन्नई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। इसके बाद, भूमध्य सागर कहाँ स्थित है? अफ्रीका व यूरोप के मध्य, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के मध्य, एशिया व जापान के मध्य या फिर यूके और फ्रांस के मध्य। तो ये है आपका अफ्रीका और यूरोप के मध्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म यानी कि जो उत्पादक देश है उससे सुमेलित नहीं होता है? तो देखिए, चाय की बात करें तो श्रीलंका तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, तो ये सही होगा, यानी कि मैच हो रहा है। जैतून ट्यूनीशिया, ये भी सही है। केला कोस्टा रिका भी सही है। कहवा जो है ये गलत होगा, इसका कहवा क्यूबा इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये जो है सुमेलित नहीं है। इसके बाद, निम्न में से कौन ठंडी समुद्र धारा है? गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, क्यूरोसिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्यूरोसिया की बात करें तो ये है आपका, ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भी नहीं है। लैब्राडोर जो है एक ठंडी धारा है, समुद्री धारा, ठंडी समुद्री धारा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बृहत्तम है? तो बिगेस्ट कंट्री कौन है दक्षिण अमेरिका की? अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील या फिर चिली। तो क्षेत्रफल की बात करें तो यह है आपका ब्राज़ील। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद, अच्छा, इसकी राजधानी क्या है ब्राज़ील की? तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। इसके बाद है, भारत में निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है? यानी कि जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं भारत में, उसके बाद ये हो गया आपका पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी। तो इसके जो बंदरगाह है इसमें पश्चिमी तट का, वो कौन सा नहीं है? तो देखिए, मुंबई तो है पश्चिमी
तट का बंदरगाह कांडला भी है और न्यू मंगलोर भी है, लेकिन हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल का, वो पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद माउंट कोटापैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसमें ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी। ये है आपका इक्वेडोर में स्थित। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई अगर पूछी जाए कभी, तो ये लगभग 5,900 मीटर है। एग्जैक्ट बात करें तो ये है आपका 5,897 मीटर। एक्यूरेट बात करें तो इतनी इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ है? इक्वाडोर में, साउथ अमेरिका में। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एल नीनो किससे संबंधित है? तो देखिए, एल नीनो जो है वो जलवायु है, जलवायु से संबंधित है एल नीनो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखा? कौशानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या फिर पौड़ी? तो ये लिखा है कौसानी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद पेशावर कांड का नायक किसे माना जाता है, कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, ये बार बार आपने पढ़ा होगा। केसर सिंह रावत, वीरचंद सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या फिर नारायण सिंह गोसाई? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को कहा जाता है पेशावर कांड का नायक। इसके बाद श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो कब हुए थे? ये हुए थे आपके 25 जुलाई 1944 को। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, श्रीदेव सुमन के बारे में। 25 जुलाई 1944, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन्होंने अपने क्या क्या काम किए थे उत्तराखंड में, क्यों जाना जाता है इन्हें, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हुए थे। इसके बाद चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इससे भी क्वेश्चन बार बार बनते हैं आपके। गौरा देवी, सरला बहन, राधा भट्ट या फिर तीलू रौतेली? तो इजी क्वेश्चन है ये भी, गौरा देवी ने ये किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आई थिंक हमने कल भी कर लिया था और ये आज भी इसमें आ गया। तो देखिए, इसका भी राइट आंसर आपको मालूम होगा, अगर आपने कल वाली क्लास फॉलो की है तो। गदर पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? लाला हरदयाल। तो एक और बार आ गया है ये, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लाला हरदयाल। इसके बाद सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 42, 10 सितंबर 42 या फिर 8 सितंबर 42 को? तो ये कब हुआ? 5 सितंबर 1942 को। तो याद रखिएगा, सल्ट की घटना याद रखिएगा बस, 5 सितंबर 1942। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बस दिमाग में याद रखना है, बाकी उसके डिटेल में अगर नहीं भी जाते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना है और बाकी चीज़ें तो आपके मेंस पर डिपेंड करेंगी, जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है। तो देखिए, सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस स्मार्ट तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, और ये भी ध्यान में रखते हुए कि नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि 1/4 है, तो ऐसा कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें अच्छे से। और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मिनिमम आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, उससे आप थोड़े से ज़्यादा ही करें तो ये बेहतर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ है? तो ये किस वर्ष से हुआ था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन? 1871 में, 1871 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? संगीत, भूविज्ञान, पुरातत्व या फिर अभियंत्रण? तो ये क्वेश्चन भी हमने बार बार पढ़ लिया है, आई थिंक मैराथन क्लास में भी हमने पढ़ा था, और जनरली भी शायद 1-2 क्लास में हमने पढ़ लिया है। तो ये भूविज्ञान है, सभी जानते हैं, वाडिया भूविज्ञान संस्थान, जो कि देहरादून में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखिएगा, 1968 में, जो कि पूछा जा सकता है। 1968 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया था। और जब ये स्थापित हुआ था तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली में था ये स्थापित, किसी यूनिवर्सिटी की एक शाखा में इसको शाखा के तौर पर स्थित किया गया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, और
आप रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। 1976 में देहरादून में ये इसको कह सकते हैं विस्थापित या फिर प्रतिस्थापित कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था कह सकते हैं, ये वर्ड सही रहेगा इसके लिए। तो स्थानांतरित कर दिया गया था 1976 में, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो नाम दिए गए हैं और इन्होंने जो कार्य किया है वो मैच कौन सा नहीं हो रहा है इसमें। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो पर्यावरण से संबंधित बिल्कुल हैं। बछेंद्री पाल सभी ने नाम सुना है, बचपन से आप पढ़ते हैं बछेंद्री पाल के बारे में, पर्वतारोही थी ये। जसपाल राणा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और भुवन चंद्र खंडूरी से भी जानते, पॉलिटिक्स में थे, राजनीतिक थे। तो जसपाल राणा साहित्य नहीं थे, साहित्य के क्षेत्र के नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा इसका। जसपाल राणा की बात करें तो ये कौन है, ये हैं आपके शूटर, शूटिंग स्पोर्ट जो है उनके खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल वगैरह भी जीते हैं अपने समय में। आई थिंक 2006 के आसपास इन्होंने जीता था, जो 25 मीटर पिस्टल शूटिंग होती है उसमें इन्होंने जीता था। जसपाल राणा कौन है, शूटिंग जो है उसके प्लेयर हैं, थे बेसिकली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद ऐसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये उत्तरकाशी के हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तरकाशी के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी, चंदी प्रसाद भट्ट या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के, इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है ऑप्शन को देख के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रमणि बडोनी। आई थिंक सभी ने इसका आंसर गैस कर ही लिया होगा, इंद्रमणि बडोनी। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो ये भी देख लीजिए, 24 जनवरी, माफ़ कीजिएगा दिसंबर, 24 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान अगर कभी पूछा जाए तो ये थे टिहरी गढ़वाल के अखौड़ी गांव के। 1988 में इन्होंने एक मार्च किया था लगभग 2000 किलोमीटर का, और ये कितने दिन तक किया था इन्होंने, 105 दिनों तक। और ये क्यों किया था, इन्होंने ऐसा इसलिए किया था, आपको मालूम है जब उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग हुई थी तो इन्होंने ये मार्च किया था 2000 किलोमीटर का, पैदल यात्रा की थी। और ये यात्रा आपकी तावा घाट से लेकर, यानी कि तवा घाट से लेकर देहरादून तक की थी, 2000 किलोमीटर की यात्रा। और इस यात्रा के माध्यम से इन्होंने हर घर में ये जानकारी पहुंचाई थी कि उत्तराखंड राज्य एक पृथक राज्य के रूप में क्यों होना चाहिए। ये जो अवधारणा है इसको पहुंचाया था अपने इन्होंने हर एक घर तक। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है अगर कभी पूछा जाए तो, कि जो पैदल मार्च है इन्होंने कब किया, इंद्रमणि बडोनी ने, तो 1988 में किया था। 105 दिनों का था ये, 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी तवा घाट से देहरादून तक। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है इंद्रमणि बडोनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की। स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सहजानंद, पंडित श्री राम शर्मा या फिर विवेकानंद। तो देखिए ऑप्शन सी जिन्होंने गैस किया बिल्कुल सही है, पंडित श्री राम शर्मा, इन्होंने शांति कुंज की स्थापना की थी हरिद्वार में। अब ये भी याद रखिएगा कि शांति कुंज है कहाँ, तो ये हरिद्वार में है। अगर उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो कत्यूरियों से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक लेवल का आता है। तो देखिए जो भी प्रमुख इसके संबंधित राजा थे कत्यूरी वंश के, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और संस्थापक कौन था, अंतिम शासन कौन था, और इनकी राजधानी वगैरह क्या थी शुरुआत में, पहली राजधानी, तो उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन था, बसंत देव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद गढ़वाल पेंटिंग्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, मुकंदीलाल गुमानी पंत, मौला राम या फिर विश्वंभर दत्त चंदोला। तो ये मौला राम ने बनाई थी गढ़वाल पेंटिंग, किसने बनाई, मौला राम ने। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 15 जनवरी 2009, 2009 15 अगस्त, 2009 15 मार्च या फिर 26 जनवरी 2009। तो ये आपका 15 जनवरी 2009 को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में स्टैब्लिश हो गया था ये एचएनबी, उससे पहले क्या था, स्टेट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो इजी क्वेश्चन है। भोटिया के बारे में, भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की, आपने पढ़ा भी है। थारू भी है, बुक्सा भी है। नागा जो है उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। ये कहाँ है, कहाँ की है? भारत की बात करें तो ये नागालैंड की जनजाति है, नागा। तो क्या आंसर हुआ इसका? ऑप्शन डी। इसके बाद है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी या फिर रुड़की? तो इसकी बात करें तो ये है आपकी रुड़की में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947, यानी कि आज़ादी के समय इसकी स्थापना हो गई थी। रुड़की में है ये। इसके बाद कलवा तथा बीजा सिंह कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। तो हो सके तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कलवा तथा बीजा सिंह कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। आंसर आपको मालूम पड़ गया, स्वतंत्रता सेनानी। इसके बाद, उत्तराखंड में किस नदी का नाम राठवाहनी है? नयार, पिंडर, रामगंगा या फिर सरयू? तो उत्तराखंड में राठवानी के नाम से जाना जाता है रामगंगा को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब आरंभ हुआ? तो ये जो फेयर आयोजित किए जाते हैं, इन पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो प्रसिद्ध गौचर मेला आपका 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मालपा नामक स्थान क्यों प्रकाश में आया? पर्यटन स्थल है इसलिए, भूस्खलन हुआ था वहाँ पर, व्यापार की बारे में बात है, या फिर खेल? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका भूस्खलन। देखिए, मालपा में एक भयंकर भूस्खलन हुआ था और इस भूस्खलन में काफ़ी लोगों की जो जान की हानि हुई थी। इसके बारे में आप रिसर्च करके पढ़ भी सकते हैं, मालपा का जो घटना हुई थी। तो इसीलिए इसके बाद ये चर्चा में आया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सोबन सिंह जीना द्वारा किया गया था 30-31 मई 1988 को। अब देखिए, जो मैंने वन लाइनर्स करवाए हैं परीक्षा वाणी के, हालांकि मैंने उसमें 2 ही पार्ट्स करवाए हैं इसके, तो उनको पढ़ लीजिए। उसमें ये सारी चीज़ें हैं। आपको वीडियो सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे जाकर, या फिर प्लेलिस्ट में भी आई थिंक मैंने डाल दिया उसको, परीक्षा वाणी की। तो एक बार जाइए वहाँ पर, उसको पढ़ लीजिए, जो वन लाइनर्स हैं इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपके पास परीक्षा वाणी की बुक है तो और भी बेहतरीन है। उसका जो पहला चैप्टर कह लीजिए, जो पहला यूनिट है उसका, उसमें जो वन लाइनर्स है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा। तो खैर, इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? यह है आपका उत्तरकाशी। बेसिकली ये जो दर्रा है वो 2 जगहों को जोड़ने वाले होते हैं। तो ये उत्तरकाशी और तिब्बत का संपर्क क्षेत्र कह लीजिए इसको, कनेक्टिंग एरिया। तो ये उत्तरकाशी ही है। जनपद की बात की गई है तो उत्तरकाशी में ये स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद, राजजात कितने वर्षों बाद निकाली जाती है? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो सभी को मालूम होगा हर 12 वर्ष में ये आयोजित की जाती है। लास्ट टाइम ये कब हुआ था? 2014 में हुआ था। इससे पहले आखिरी बार जो हुआ है वो 2014 में हुआ है। अब कब होगा? तो 12 साल ऐड कर दीजिए, 2026 में ये होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखिए, राजजात को झांकी के तौर पर कब शामिल किया गया था? 26 जनवरी को। तो ये 2005 में हुआ था शामिल। गणतंत्र दिवस परेड की बात करें तो जो थीम थी झांकी की, उत्तराखंड राज्य की, तो ये आपका 26 जनवरी 2005 को था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। 12 वर्ष बाद किया जाता है, और ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो ये कहाँ है? टिहरी जनपद में।
खतलिंग ग्लेशियर। बेसिकली ये पूर्वी टिहरी इलाके में है ग्लेशियर। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भीलंगना। अच्छा, भीलंगना की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है? 110 किलोमीटर जो लंबाई है। इसके बाद नैनीताल जनपद की सीमा को स्पर्श करते जिलों की संख्या। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 4 जिले जो हैं स्पर्श करती है। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि आंतरिक जिलों की बात नहीं की गई। खैर इसका आंसर 4 ही होगा, जिलों की बात की गई है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद सबसे कम उम्र में उत्तराखंड का विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था? तो ये भी आपने पढ़ा होगा, गबर सिंह नेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद उत्तराखंड में वर्ष 2009 तक कितने डीम्ड राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत थे? डीम्ड स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए, वैसे तो जब मैंने इस पर रिसर्च की तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट है इसकी, यूजीसी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 16 थे। आई थिंक एक जो यूनिवर्सिटी है उसी सम में इस्टेब्लिश हुआ था 2009 के आखिर में शायद, तो इस वजह से वहाँ पर 16 दिए गए थे। पर इसका राइट आंसर 15 होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो इसका राइट आंसर 15 है। और अभी की बात करिए, 2009 की बात हो रही है तो 15 उस समय था। अभी की बात करिए तो ये कितना है? 33। कितना है? 33 जो है अभी वर्तमान में है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए सारे हर तरह के यहाँ पर बात की गई है, डीम्ड भी है, स्टेट भी है और सेंट्रल भी है। तो ये 33 हैं टोटल। और जिसकी रिपोर्ट है मैं शेयर कर दूंगा, अगर कोई डाउट है आपको तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या फिर उत्तरकाशी। एक और ऐड कर लीजिए, देहरादून, क्योंकि ये देहरादून में ही स्थित है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। ई मान लीजिए देहरादून। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है, देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे मेंशन कर दें और बता दें कि क्या क्वेरी है आपकी। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आपने बहुत अच्छी कर ली होगी, क्योंकि 21 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, 15 दिन है वैसे आपके पास, पर देखा जाए तो कम ही है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका जो PDF है वैसे मैं अभी टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, तो उसको देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।